नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ा धमाकेदार लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूं, जो है भारत की प्रमुख झीलें। आज हम झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में कहां कहां पर और किस प्रकार की झीलें हैं, कहां पर मीठे पानी की झीलें, कहां पर खारे पानी की झील है, भारत की सबसे लंबी झील। इस प्रकार से झीलों से जुड़े हुए सारे जो प्रश्न रहेंगे, आज बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर रहेगा इसलिए, और हम झीलों को आज यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों स्टार्ट रहें, आप लोग तैयार रहें और इस लेक्चर को विशेष रूप से देखें और सुनें। तो अगर हम बात करते हैं झीलों में, सबसे पहले कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये होती है बुल्लर झील। बुल्लर झील ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बुल्लर झील, याद रखें, जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें होती हैं दोस्तों, जैसे कि डल झील, बुल्लर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। इन सबको मैं अभी लाइन से हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। याद रखें आप, मीठे पानी से याद आया दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की एकमात्र झील, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की एकमात्र झील है लोकटक झील। याद रखें, लोकटक झील, जो कि है मणिपुर में। मणिपुर, याद रखें, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की एकमात्र झील है लोकटक झील। लोकटक झील से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे अगर मैं बताता हूं आपको कि यहां पर एक लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क तैरता हुआ, जिसका नाम है कैवुल लामजाओ। कैवुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इस झील में। यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक झील में है और तैरता हुआ है? ये है कैवुल लामजाओ, लोकटक झील में है, मणिपुर में। याद रखें आप विशेष रूप से, ठीक है। तो भारत में हमने दो प्रश्न देखे। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील, और पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है लोकटक झील, मणिपुर में है। और यहां पर इस झील में है कैवुल लामजाओ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों हम फिर भारत में, ये हमने देखा मीठे पानी की, खारे पानी की भी झील होती है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये हो जाती है आपकी सांबर झील। सांबर झील, सांबर झील, राजस्थान। राजस्थान, याद रखें। और वैसे भी सांबर शब्द से अगर हम देखते हैं तो सांबर एक खाने की डिश होती है, इडली सांबर टाइप से, तो उससे आप याद रख सकते हैं सांबर झील खारे पानी की है और राजस्थान में। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक और झील होती है चिल्का झील। चिल्का झील, जो कि है उड़ीसा में। उड़ीसा, चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। ये भी एक खारे पानी की झील है, लेकिन ये एक तटीय झील है। तटीय झील है, तटीय झील का उदाहरण है, एक लैगून झील का उदाहरण है ये। याद रखें, कैसी? लैगून झील। लैगून झील का उदाहरण है ये, ठीक है। तो भारत में अगर आता है सबसे बड़ी लैगून झील खारे पानी की, तो ये हो जाती है चिल्का झील। याद रखें, चिल्का झील लैगून झील है और खारे पानी की, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं दोस्तों, चिल्का झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहां पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो फिर एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, किस झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है? तो ये है चिल्का झील, उड़ीसा में, जो कि एक खारे पानी की लैगून झील है। क्लियर है? ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये हो जाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, याद रखें, ये
एक कैसी झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करती है। तो ये भी आप याद रखें, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ये लाभान्वित करती है। याद रहेंगे दोस्तों, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? मीठे पानी की झील देखी हमने, लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। और बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। सही है। और तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर था? ये था मणिपुर, यानी कि लोकटक झील में। याद रहेगा। ये केबुल लामजाओ बहुत बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, तो आप विशेष रूप से इसकी तैयारी करें और इसे याद रखें। थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि आप एक बार में इसे याद कई बार नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपचार होता है कि आप बार बार इस शब्द को दोहराएं, केबुल लामजाओ। क्लियर है। फिर देखते हैं दोस्तों कुछ राज्यवार अगर झीलों को हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले मैं लेता हूं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर जैसा कि हम एक झील देख चुके हैं, पहली कौन सी थी? बुलर झील। बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। फिर देखते हैं हम दूसरी, तो ये हो जाती है डल झील। डल झील, डल झील दोस्तों यहां पर हमारा जो फिल्मी जगत है, डल झील में काफी सारे गानों की शूटिंग हो चुकी है, तो ये फिल्म उद्योग के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। डल झील कई बार पेपर में आ चुकी है। डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। फिर अगर हम देखते हैं, एक विशेषता होती है नाग नागिन। आप याद रखने के लिए एक बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में कई सारी झीलें हैं जो नाग नागिन वर्ड से मिलकर बनी हुई है, जैसे नागिन झील, नागिन झील, वैरीनाग झील, वैरीनाग, अनंतनाग, अनंतनाग झील। ये सारी झीलें कहां पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। एक और झील होती है मानसवल झील। मानसवल झील, ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में हमने कुछ महत्वपूर्ण झीलें देखी, कौन कौन सी? बुलर झील, डल झील और मानसवल झील। और ये तो आपको याद रहेंगी, नागिन झील, वैरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील। एक और लिख देते हैं हम, शेषनाग झील। ये सारी झीलें कहां पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। फिर देखते हैं दोस्तों झीलों के माध्यम, झीलों के नजरिए से अगर हम देखें तो दूसरा राज्य देखते हैं उत्तराखंड। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो काफी सारी झीलें होती हैं यहां भी, लेकिन इनकी भी एक विशेषता है, जितने भी संभवतः ताल शब्द से जुड़ी हुई झीलें हैं वो हम अभी याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। जितनी भी ताल शब्द से जुड़ी हुई झीलें हैं वो कहां पर हैं? लगभग उत्तराखंड में। जैसे राकसताल, राकसताल झील, ठीक है। फिर देखें हम नैनीताल झील, नैनीताल, राकसताल, नौकुचिया ताल झील, ठीक है। सात ताल झील, सात ताल झील, ये सारी झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में। तो ताल ताल से एक और हो जाती है मालाताल, मालाताल झील। और इसे इसके अलावा हम देखें कुछ महत्वपूर्ण झीलें, जैसे कि भीमताल झील, ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में। ये सारी झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में। एक झील को आप विशेष रूप से याद रखें, उत्तराखंड की है। अभी इनकी तो विशेषता हमें समझ में आ चुकी, ताल शब्द से जुड़ी हुई उत्तराखंड में हम लगा देते हैं। लेकिन एक झील जिसमें ताल वर्ड नहीं है और उत्तराखंड में है, वो है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील, तो इससे हम विशेष रूप से याद रखने का प्रयास करेंगे। सही है। रूपकुंड झील कहां पर है? ये होती है उत्तराखंड में। क्लियर है। आगे देखते हैं हम और कुछ महत्वपूर्ण झीलें। और ये पूरी की पूरी मैंने प्रयास किया हुआ है दोस्तों कि कुछ भी झील आपके लिए बचे ना, और सारी एक विशेष रूप से कंटेंट तैयार किया हुआ है, क्योंकि आजकल
आपका एग्जाम जिस नजरिए से आ रहे हैं उसी नजरिए से हम आपके लिए क्लासेस तैयार करने की पूरा एक प्रयास करते हैं, सही है ना। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश, तो यहां भी कई सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं। जैसे देखें तो सूरजताल, चंदाताल, रेणुका झील, याद रखेंगे सूरजताल, चंदाताल, रेणुका। अब बात आती सर अभी आपने ताल की विशेषता बताई थी उत्तराखंड में, लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो सूरज चंदा से याद रखें आप हिमाचल, याद रखें सूरज चंदा से याद रखें हिमाचल प्रदेश में 2 झीलें हैं, सूरजताल और चंदाताल, ठीक है। सूरजताल और चंदाताल दोनों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। एक और रेणुका, रेणुका झील भी कहां पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, सही है। एक और होती है नाको झील, इसे भी याद रखें, नाको, नाको झील, नाको झील। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में आपको थोड़ा भी कंफ्यूज करना है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सूरजताल और चंदाताल, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ताल शब्द से इसको याद रखते हैं उत्तराखंड को। तो अगर आपको भटकाने का प्रयास करेगा एग्जाम में तो वो रहेंगे सूरजताल, चंदाताल कहां पर हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश, याद रखें ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। अभी देखते हैं हम इसके बाद में राजस्थान में बहुत सारी झीलें हमारी, तो देखते हैं राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में हमने खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखी हुई है जिसका नाम था सांबर झील, सांबर झील राजस्थान में है, सांबर झील है ना, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और ये सांबर झील। फिर देखते हैं अगला राजसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, पिछोला झील, ये भी कहां पर है? राजस्थान में, ये पिछोला झील। फिर देखें जयेशमंद झील, जयेशमंद, जयेशमंद झील। और देखें फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, ये भी कहां पर है? आपकी राजस्थान में है। और एक विशेष झील है जो एग्जाम पूछ चुका है दोस्तों, जिसका नाम है डीडवाना, डीडवाना झील कहां पर है? ये भी राजस्थान में है। क्लियर है? तो ये सारी झीलें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जहां से जयेशमंद और राजसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, इनसे कई बार क्वेश्चन है। और सांबर झील तो दोस्तों आप जानते ही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई तरीके से प्रश्न आ चुके हैं। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में है। सांबर झील कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? खारे पानी की झील कौन सी है? सॉरी, खारा पानी है ना, खारे पानी झील कौन सी है? सांबर झील है। क्लियर है? तो आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे, सही है। फिर देखें अगर हम दोस्तों, तो केरल में 2 झीलें होती हैं। केरल, केरल में अगर मैं बात करूं तो पेरियार झील, पेरियार, पेरियार झील। पेरियार केरल में राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेरियार डैम भी है यानी कि बांध भी है, पेरियार परियोजना भी है और पेरियार झील भी है। तो पेरियार वर्ड से अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों तो ये हो जाता है केरल। याद रखें आप, पेरियार झील कहां पर है? केरल में है। एक और झील बड़ी महत्वपूर्ण होती है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। याद रखें वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो केरल में है। कहां पर है? केरल में है। और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर एक नेशनल हाईवे है, वेलिंगटन द्वीप है, इस पर एक नेशनल हाईवे है NH47। याद रखें NH47 जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा, इसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर। अब सोचिए, ये फिर एग्जाम में कई बार आ चुका है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहां पर है? ये है केरल में। केरल में कहां पर है? एक झील है वेम्बनाड झील है जिसमें द्वीप है वेलिंगटन द्वीप है। याद रखेंगे, केरल में एक झील है, कौन सी? वेम्बनाड झील, जिसमें एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। इस द्वीप पर मात्र 6 किलोमीटर लंबा एक नेशनल हाईवे है NH47 जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। क्लियर है? याद रखेंगे आप। फिर देखते हैं दोस्तों हम, ये बात थी केरल की। तो
और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है वेम्बनाड झील से, और ये NH47 से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये आप विशेष रूप से याद करें, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा और बड़े आसानी से ये आपको याद हो जाती है। क्लियर है? तो वेम्बनाड झील को याद रखें आप, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों हम अगला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अगर मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश में तो सबसे महत्वपूर्ण झील होती है, वो होती है पुलिकट झील। पुलिकट, पुलिकट झील। अभी लेकिन एक फिर प्रश्न उठता है दोस्तों कि पुलिकट झील कहां है। कई बार इसमें ऑप्शंस रहता है, तो ये है दरअसल दो राज्यों में। पुलिकट झील दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कहां कहां पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। अभी लेकिन फिर सही आंसर क्या होगा? अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता और दो ऑप्शन नहीं रहते तो मैक्सिमम बार ऑप्शन केवल रहता आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये 84% है और बचा 16%, 16% है तमिलनाडु में। यानी कि पुलिकट झील का बहुत बड़ा भाग जो है, पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में मात्र हो जाता है इसका 16% भाग। याद रखें आप, पुलिकट झील कहां है तो आंसर आप लगा देते हैं कहां पर है? आंध्र प्रदेश में रहेगी पुलिकट झील, ठीक है। इसके अलावा हम देखें पुलिकट झील से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण अगर मिलता है तो एक बड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं पुलिकट झील में एक द्वीप है। पुलिकट झील में द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेरियार द्वीप, वेरियार द्वीप, ठीक है। इसमें दोस्तों, इसमें इसे एक नाम से भी जाना जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप भी कहते हैं इसे, श्रीहरिकोटा द्वीप। इस द्वीप पर भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, जिसका नाम है सतीश धवन, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। फिर ये क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा चुका है, जैसे कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां है? तो ये है श्रीहरिकोटा द्वीप में। कहां पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप में। अब बात आती है श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है, तो दोस्तों ये है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। भारत में जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, उनका अधिकतर सैटेलाइट जो होती हैं वो श्रीहरिकोटा द्वीप यानी कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ही लॉन्च की जाती है। तो यहां से क्वेश्चन ढेरों बार आ चुके हैं दोस्तों, आप इन्हें याद रखें, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? श्रीहरिकोटा द्वीप है कहां पर? पुलिकट झील में है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में है 84% और तमिलनाडु में है 16%, जिसके कारण यहाँ के जल का विवाद भी चल रहा है। यहाँ की जो झील है इस पर विवाद भी है, ठीक है ना, क्योंकि तमिलनाडु चाहता है कि ये झील हमारे भाग में ज्यादा आए और आंध्र प्रदेश का इस पर ज्यादा अधिकार आंध्र प्रदेश जताता है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। क्लियर है? फिर अगली झील होती है आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। अभी अगर हुसैन सागर झील की हम विशेषता देखते हैं दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण से इंपोर्टेंट मानी जाती है। हुसैन सागर झील जो कि दो बड़े बड़े शहरों के बीच में है, दो बड़े शहरों के बीच में हो जाती है हुसैन सागर झील। ये होती है कौन कौन से? हैदराबाद और सिकंदराबाद। याद रखें आप, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। फिर देखते हैं अगली झील को हम, मैं इनको लिख भी देता हूं दोस्तों। हुसैन सागर झील कहां कहां पर है? हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है हुसैन सागर झील, ठीक है। फिर देखते हैं एक और होती है कोलेरू झील, कोलेरू झील।
ये भी कहां पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में हमने देखी 3 झीलें, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, और कोलेरू झील। क्लियर है। अगली झील जो हम देखते हैं, भारत की, अगर एक प्रश्न फिर आता है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो दोस्तों हम लगा देते हैं चोलामू झील। याद रखें, कौन सी झील? चोलामू। चोलामू झील जो कि सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में है, और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। याद रखें, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। फिर अगर एक और आता है, लोनार झील कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में अगर लोनार झील से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट देखें तो ये होता है दोस्तों, लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। याद रखें, कैसी झील है? ज्वालामुखीय झील। ज्वालामुखीय झील है ये, ठीक है। ज्वालामुखी झील का उदाहरण कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है लोनार झील जो कि है महाराष्ट्र में। याद रखें आप। फिर देखें अगर हम अगला तेलंगाना में, तो तेलंगाना में हम कुछ झीलें देखते हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर झील जो कहां पर है? कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी, ठीक है। और दूसरी होती है निजाम सागर झील। निजाम सागर झील जो कि किस नदी पर है? मंजरा नदी। मंजरा नदी। यहां से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, नागार्जुन झील किस नदी पर है, किस नदी से बनी है? तो ये कृष्णा नदी से बनी हुई है, और निजाम सागर झील है मंजरा नदी से बनी हुई है। क्लियर है दोस्तों। अभी झील से जुड़ी हुई जो भी फैक्ट हम देख रहे हैं, यहां से आप ये मान के चलें कि आपके पेपर में भर भर कर क्वेश्चन आ चुकी है। अब अगर किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठाकर देखते हैं, तो चाहे वो एमपी का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो, यहाँ से झीलों का जो टॉपिक बनते हैं, ढेरों बार ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप विशेष रूप से इन्हें पढ़ें, समझें। एक झील और बताता हूं आपको, तुंगभद्रा झील जो मानव निर्मित झील का उदाहरण है, और तुंगभद्रा नदी पर ही है, और कर्नाटक में। तो देखते हैं, कर्नाटक में एक झील है तुंगभद्रा झील, और नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी है, और ये कैसी है? मानव निर्मित झील है ये। तो इसे भी आप याद रखें, ठीक है। तुंगभद्रा झील जो है मानव निर्मित झील है, कर्नाटका में है, ठीक है, यानी कि कृत्रिम झील का उदाहरण हो जाता है ये। ठीक, इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, इनको लाभान्वित करती है। एक प्रश्न फिर आता है दोस्तों कि गोविंद सागर झील कहां है? गोविंद सागर झील कहां है? झील तो दोस्तों ये होती है हिमाचल प्रदेश में। याद रखें, कहां है? हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील से फिर एक प्रश्न बनेगा कि गोविंद सागर झील का नाम किस संत के नाम से या फिर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये दोस्तों सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पर इस झील का नामकरण हुआ है। इसके नाम पर, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर हुआ है गोविंद सागर झील, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखें आप, ये कई सारे फैक्ट थे। इसके अलावा जो कुछ याद रखने वाले फैक्ट हैं मैं आपको बता चुका हूं, जैसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? कैबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है, तैरता हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में है, सही है।
मणिपुर लोकटक झील जो है ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील आप जानते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है सांबर झील। ठीक है। भारत में लैगून झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये हो जाती है चिल्का झील, खारे पानी की, ये भी उड़ीसा में हो जाती है। फिर देखें पुलिकट झील। पुलिकट झील में मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसका 84% भाग हो जाता है। और पुलिकट झील में सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है ना? कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, याद रखेंगे। फिर एक और वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। वेम्बनाड झील में एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47। NH47 है ना? और ये इसकी लंबाई मात्र बताई हमने 6 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है यहाँ पर। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47 है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। ये वेम्बनाड झील में है। सही है। तो ये सारे फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से इन झीलों पर जो फैक्ट बनकर आते हैं वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए एक पूरा प्रयास किया गया है कि आपसे यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटकर ना बच पाए। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज के लेक्चर में काफी मजा आया होगा। इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहें और वही बात कि हमारा और आपका प्रयास, अगर पूरा प्रयास हम करेंगे और आप अपना पूरा प्रयास करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपसे कोई भी आपको सफलता से रोक नहीं सकता। ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।